अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया है जिससे पूरा देश स्तब्ध है। 242 पैसेंजर्स सवार थे और बचने की संभावना इनमें से किसी की भी ना के बराबर है। और ये जो प्लेन था ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था। लंदन के गेटविक एयरपोर्ट इसको जाना था। जैसे ही आज दोपहर को 1:38 पर इसने उड़ान भरी, उसके 3-4 मिनट के अंदर ही ये प्लेन क्रैश हो गया और ये एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हुआ है। एयरपोर्ट के पास 3 बिल्डिंग्स हैं, ये उस पर क्रैश हुआ है, जिसमें से एक बीजी मेडिकल कॉलेज यूजी हॉस्टल है। चूंकि दिन का वक्त था, हॉस्टल में मेस में बच्चे खाना खाने आए हुए थे। ये एक मेस था जिस पर ये विमान गिरा और ये आप देख भी रहे हैं किस तरह से जो हॉस्टल की बिल्डिंग है उसमें जाकर के अटक गया है ये विमान। और इस बिल्डिंग का बहुत बुरा हाल हुआ है और जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी संख्या में उनकी भी जान गई है, वो भी हताहत हुए हैं। अभी तक आंकड़ा नहीं आ पाया, वो आंकड़ा आने में देरी है, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं इस पूरी घटना के बाद। एयर इंडिया को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, एयर इंडिया पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एयर इंडिया सरकारी संस्था नहीं है, सरकार के पास नहीं है। एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया था, तो एयर इंडिया का रख रखाव टाटा करती है, टाटा कंपनी करती है। और टाटा के एक्वायर करने के बाद भी एयर इंडिया पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, उस पर भी मैं आऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये AI-171 प्लेन नंबर था जो क्रैश हुआ है। ये एक बोइंग विमान था, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान था, जिसे काफी सुरक्षित भी माना जाता है। लेकिन इस पूरी सीरीज को लेकर भी बहुत सारे सवाल, इसकी सिक्योरिटी को लेकर भी खड़े। वो क्या सवाल थे ये भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं आपको बात बता रही थी कि इस विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के साथ ही जो पायलट था उन्होंने सीधे तौर पर मे डे का ऐलान कर दिया। मे डे का ऐलान किया, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में एटीसी को बताया कि ये एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन है। मे डे सिविल एविएशन की भाषा में एक इमरजेंसी, एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन होती है। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, इंटरनेशनली ये जो टर्मिनोलॉजी है ये काफ़ी फेमस कही जाती है एविएशन इंडस्ट्री में। तो मे डे का ऐलान किया। मे डे का मतलब कि बहुत एक्सट्रीम अर्जेंट सिचुएशन है। उसके बाद मे डे का जैसे ही मे डे की अपील पायलट ने की, उसके बाद एटीसी का संपर्क नहीं हो पाया विमान से और ये अपील करते ही ये विमान क्रैश हो गया। 242 यात्री सवार थे। ये कोई छोटी दूरी का विमान नहीं था, ये लंदन जा रहा था। और लंदन जाने के लिए जब बहुत लंबी दूरी का विमान है तो जाहिर तौर पर आपका फ्यूल टैंक बिल्कुल फुल होता है। अब जब ये विमान क्रैश हुआ तो फ्यूल टैंक भी भरा हुआ था। फ्यूल टैंक जब आग लगी तो टैंक में जो फ्यूल था वो भी जला, उसकी वजह से भी आग काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं एविएशन से रिलेटेड वो कह रहे हैं कि किसी भी यात्री के बचने की संभावना ना के बराबर है। और इसमें एक और जो खबर आई है उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी में सवार थे। लंदन जा रहे थे वो अपनी बेटी से मिलने के लिए, और ये उनकी आखिरी तस्वीर जो आगे पैसेंजर बैठी है उन्होंने ये तस्वीर खींची और ये शेयर की थी। शायद उन्होंने कहीं भेजी हो, जिसके बाद ये तस्वीर सामने आई। और जाहिर तौर पर इस घटना के बाद पूरा देश स्तब्ध है इस बात को लेकर कि कैसे एक रिहायशी इलाके पर ये प्लेन गिरा और विमान ने उड़ान भरते ही विमान क्रैश हो गया। ऐसी क्या वजह रही होगी, आपके दिमाग में भी सवाल होगा। तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट है। देखिए, किसी भी प्लेन में 2 इंजन लगे होते हैं। एक इंजन जब फेल हो जाता है तो दूसरे इंजन पर स्विच किया जाता है, लेकिन एकाएक दोनों इंजन ही फेल हो गए। दोनों इंजन का फेलियर, ये एक बहुत बड़ा, ये मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये मिलियंस बिलियंस में से एक बार ऐसा होता है कि दोनों ही इंजन फेल हो जाएं। और एक और बड़ी बात यह है कि जो पैसेंजर्स इसमें सवार थे, कितने लोग कितनी उम्मीदों के साथ जा रहे होंगे। हालांकि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है, जो कि ब्रिटेन के 53 नागरिक ब्रिटेन के सवार थे इसमें। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी ये ट्वीट किया। केयर स्टारमर ने कहा, द सीन्स इमर्जिंग ऑफ अ लंदन बाउंड प्लेन कैरिंग मैनी ब्रिटिश नेशनल्स, जो ब्रिटिश नेशनल्स को लेकर आ रहा था, क्रैश हो गया है इंडियन सिटी अहमदाबाद में। आई एम बीइंग केप्ट अपडेटेड, मैं अपडेट ले रहा हूँ लगातार। और मेरी जो
थॉट्स हैं वो पैसेंजर्स और उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं इस दुखद समय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके बाद ट्वीट किया, उन्होंने भी अपने दुख संवेदना जाहिर की है और लगातार सभी मंत्रियों की तरफ से दुख संवेदना जाहिर की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जाने के बाद ही ऐसा क्यों होता है, एक बड़े हादसे के बाद ही ऐसा क्यों होता है। एयर इंडिया पर सवाल उठ रहे थे कि एयर इंडिया अपने विमानों के रखरखाव पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो पुराने बोइंग्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है, पुराने एयरक्राफ्ट का ही वो लगातार इस्तेमाल कर रहा है। तो एयर इंडिया पर भी सवाल उठेंगे और इतनी शिकायत पिछले दिनों तो एक केंद्रीय मंत्री तक ने खुले स्तर पर बाकायदा ट्वीट करके सोशल मीडिया पर एयर इंडिया की शिकायत की थी। लेकिन इसके बाद, इस शिकायत के बाद और बार बार आ रही शिकायतों के बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कदम उठाया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिम्मेदारी सिविल एविएशन मिनिस्टर की रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हालात पर नियंत्रण है, लेकिन क्या हालात पर नजर उस वक्त थी जब इस तरह की शिकायतें की जा रही थी। के.आर. मोहन नायडू हैं जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, जो शिकायतों को संभालने का जिम्मा जिन पर है, अगर एयरप्लेन्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, ये रोज़मर्रा की बात हो गई थी कि जो एयर इंडिया के विमान है उसमें कभी एसी नहीं चल रहा। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि वो इसी विमान से उड़ान भरने वाले थे, क्योंकि उनको कुछ फिशी लगा, उनको अच्छा नहीं लगा, इसके बाद उन्होंने उड़ान नहीं भरी। As usual, the in-flight entertainment is not working. Leave in-flight entertainment. Calicut to landing stations. If I talk about this flight, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working. Nothing at all. कि ये रिपोर्ट आपने देखी, उनका कहना था कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, उसके बाद वो उड़ान उन्होंने नहीं भरी। एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब देखिए, जब से टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया है, उसके बाद से ही लगातार जो शिकायतें थी वो कम नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जब टाटा ने टेक ओवर किया तो शायद एयर इंडिया के दिन सुधर जाएंगे, संभल जाएंगे, एयर इंडिया बहुत अच्छे से सर्विसेज देगा, वो काम करेगा। लेकिन हुआ नहीं, बदइंतजामी लगातार बढ़ती जा रही थी और इस बदइंतजामी में कई तरह की बातें सामने आ रही थी और कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो इसकी जिम्मेदारी क्या टाटा लेगा? इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार क्या टाटा की बदइंतजामी नहीं है? अब इसका जिम्मा आप किस पर फोड़ेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और एयर इंडिया में हाल के समय में जो बहुत सारी दिक्कतें पाई गई हैं, उसमें से एक बड़ी दिक्कत थी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होना। तिरुचिरापल्ली से शारजाह जा रही फ्लाइट में हाइड्रोलिक फेलियर हुआ था, जिससे पायलट को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी थी और विमान को कई घंटे हवा में घुमाना पड़ा था। केबिन प्रेशर की समस्या, मुंबई से लंदन जा रही बोइंग 777 फ्लाइट को केबिन में दबाव संबंधी तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटना पड़ा था। तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट्स को कई बार वापस लौटना पड़ा है रास्ते से ही, और इंजन या अन्य सिस्टम फेलियर भी हुए हैं। टेक ऑफ के बाद तकनीकी खराबी के कारण अहमदाबाद से लंदन जा रही प्लेन अब क्रैश हो गया है, जिसमें पायलट ने मेडे कॉल दी थी। मेडे कॉल जो होती है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मेडे कॉल का मतलब एविएशन की भाषा में इमरजेंसी की सिचुएशन होता है। देखिए, मेडे कॉल इन एविएशन टर्मिनोलॉजी इज अ डिस्ट्रेस कॉल recognized internationally extreme emergency where the aircraft is in immediate emergency. It is most urgent distress signal in aviation terms. तो ये कुल मिलाकर के एविएशन टर्म्स में एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीर आप जरा देखिए, ये देख रहे हैं, ये मेस की तस्वीर है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। न जाने कितने सपने यहाँ पर खाना खा रहे थे, डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। चंद मिनटों में युवा डॉक्टर जो लंच कर रहे थे, वो घड़ी उनके जीवन की अंतिम घड़ी साबित हुई। ये अंदर तक हिला देने वाला एक सच है। हवाई जहाज इस बिल्डिंग के अंदर घुस गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी जान चली गई है। वहाँ पे एनडीआरएफ लगा हुआ है, सीआईएसएफ लगा है, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस है, वो लगे हुए हैं, एनआईए को वहाँ पर लगाया गया है। इतना ही नहीं, वहाँ पर माफ़ कीजिएगा एनएसजी को लगाया गया है, बीएसएफ वहाँ पर है, फायर फाइटर्स वहाँ पर हैं। तो बहुत सारी टीमें लगाई गई हैं।
जो राहत और बचाव का काम कर रही हैं। डॉक्टर्स की मेस हॉस्पिटल बिल्डिंग में ये गिरा। तो ड्रीमलाइनर, और एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आई है, ये जो ड्रीमलाइनर जिसने आज उड़ान भरी है लंदन के लिए, ये पिछले 2 दिन से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही खड़ा था। ये बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर ये 2 दिन से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर खड़ा था क्योंकि कोई ग्लिच था इसमें, कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिसको सुधारने के बाद इसने टेक ऑफ किया और टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ये क्रैश हो गया। इस प्लेन को जो 2 पायलट उड़ा रहे थे उसमें से एक जो पायलट थे उनका नाम सुमित सबरवाल है। इन्हें 8200 घंटे उड़ान भरने का अनुभव था और जो को पायलट थे वो क्लाइव कुंदर थे। क्लाइव को 1100 घंटे उड़ान भरने का एक्सपीरियंस था, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस था इन दोनों पायलट्स को। और एक ये बड़ा बोइंग था, 242 यात्री सवार थे विद क्रू मेंबर्स, जिसमें से किसी की भी बचने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन इसी के साथ ही कुछ चंद सवाल जो मैं खड़ा करना चाहती हूँ कि एयर इंडिया की ये हालत किसने की। एयर इंडिया के बिकने के बावजूद भी जब बहुत सारी शिकायतें आ रही थी तब हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर क्या कर रहे थे। निश्चित रूप से एविएशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है, क्या वो इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेंगे, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये मानेंगे कि हाँ मैंने कार्रवाई नहीं की। मैं यहाँ इस्तीफे की बात नहीं कर रही हूँ, कितनी शिकायतें उनके पास आई और कितनी शिकायतों पर उन्होंने एयर इंडिया के कार्रवाई की, इस बात का भी अब जवाब मिलना जरूरी है। क्या जवाबदेही तय होगी या फिर हर हादसे के बाद जवाबदेही तय हुए बिना ही एक दूसरे पर आरोप मढ़ करके स्थिति शांत हो जाएगी, जो कि एक चलन होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि कोई नैतिक जिम्मेदारी लेगा और कोई सवाल उठाएगा? इस घटना पर आपका क्या सोचना है? कितने मासूम लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोगों में दहशत पैदा हुई है इस घटना से, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको उड़ान भरनी है बाहर के लिए, जिनको ज़रूरी काम से जाना है, वो एक डर के साथ जाएंगे, वो एक दहशत के साथ जाएंगे। बहुत दुखद घटना है। जिन लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, उनके प्रति हम सबकी तरफ से संवेदना है और इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन जिम्मेदारी से कोई बच नहीं सकता। जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसे ये स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं कि ढाक के 3 बात, हादसा हो गया कोई बात नहीं, कार्रवाई कर लेंगे, जांच बैठा देंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। ये सब नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।